एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय शो कोऑपरेटिव टॉक विद कायनात शमसी। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपके साथ शेयर हो सके। सो नाज़रीन, जिस टॉपिक पर आज हम गुफ्तगू करेंगे वो है मुल्की सियासत पर। हम बेसिकली आज गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासी व समाजी शख्सियत सैयद असलम अली शमसी साहब। अस्सलाम वालेकुम शमसी साहब। वालेकुम अस्सलाम। शमसी साहब, आज हम मुल्की सियासत पर गुफ्तगू करेंगे और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या पीडीएम ने जो कराची में जलसा किया वो कामयाब होगा? पीटीएम ने जो जलसा किया है वो कामयाब जलसा तो मैं से नहीं कहूँगा। उसकी वजह यह है कि उस जलसे में जो अक्सरियत थी वो मदरसे के तालिबान की थी, जो जमीयत उलमा इस्लाम के तालिबान हैं। और ये बेसिकली तो मुझे ये जमीयत उलमा इस्लाम का ही एक जलसा लग रहा था, क्योंकि ये कोई जमहूरी जलसा तो मुझे किसी लिहाज से भी नहीं लगा। उसकी वजह आप पूछेंगे कि क्यों, तो उसकी वजह यह है कि उसमें उस जलसे में मैंने शायद आपने देखा होगा उस जलसे में ख़वातीन आई ही नहीं, बिल्कुल ख़वातीन नज़र ही नहीं आई। तो वो मेरे लिहाज से तो मुझे तो एक तरह से एक मजहबी जलसा लगा। एक पीडीएम का जो जलसा है वो पीडीएम तो असल में एक सियासी जमातों का एक इत्तेहाद है जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें मौजूद हैं, मगर वो किसी तरह से भी मुझे जो था वो जलसा एक सियासी जलसा नहीं, मुझे तो कोई एक मजहबी जलसा लगा है। और ख़ास कर मुझे जलसा ज़्यादातर जो जलसा है वो मुझे मौलाना फजल रहमान साहब का जलसा लगा। तो कराची जलसे में जो शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने उसमें हुकूमत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसकी क्या वजह थी? शहबाज शरीफ साहब ने जी हुकूमत को सपोर्ट तो इस तरह आप कह सकते हैं कि असल में उसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी की ज़्यादा मुखालफत की है, हुकूमत की तो इतनी मुखालफत नहीं की। वाकई उन्होंने ज़्यादातर पीपल्स पार्टी की मुखालफत की है। बेसिकली वो हुकूमत को तो उन्होंने सपोर्ट किया ना। हाँ, वो इस तरह आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन वो असल में उन्होंने जो है ना पीपल्स पार्टी की मुखालफत करने की कोशिश की है और मेरा ख्याल है वो उसमें वो कामयाब नहीं हुआ। तो शमसी साहब, आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे दिसंबर में? कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब दिसंबर में वापस आ जाएंगे, तो आपको क्या लगता है आएंगे दिसंबर में वापस? मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, क्योंकि उनकी तरफ से तो स्टेटमेंट्स यही आ रही है ना कि दिसंबर में आएंगे, वापस आएंगे, लेकिन वो उनकी तरफ से स्टेटमेंट ही आ रही है। लेकिन मेरा ख्याल है वो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ आके जेल काटनी पड़ेगी उन्हें। उनमें इतनी मेरा तो कहते हैं वो अवाम को बाहर निकालने आ रहे हैं। नहीं, ना तो ये अवाम उनकी जो वर्कर्स हैं ना तो वो जेलों में जाने वाले हैं, ना वो बाहर निकलने वाले हैं। ये सिर्फ मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को हासिल है कि उसके कारकुन जो है वो जेलें भी खानी जानते हैं, कोड़े भी खाने जानते हैं, मारें खानी भी जानते हैं। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को एक और जो बहुत ज़्यादा ख़तरा है ना, मैं कहता हूँ कि वो आ भी जाते हैं। वो कहते हैं, सोचते हैं कि चले मैं 2 3 4 5 माह जेल भी काट लूँ अपने कहने के ऊपर, जो अपने भाई साहब उन्हें कहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ये भी सोचते हैं कि अगर मैं जेल भी काट लूँ और इसके बाद मुझे पता चले कि मुझे मुझे नाअहल करार दे दिया गया, तो वो सोचते हैं कि वो किस मकसद में जाएगी मेरी जेल काटी हुई। असल तो उनका मकसद इक़्तिदार है, इक़्तिदार में तो नजर नहीं आते, इक़्तिदार में तो वो दूर तक कहीं भी नजर नहीं आते। तो इसका मतलब जो है नवाज शरीफ साहब वो दिसंबर में वापस नहीं आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। अच्छा शमसी साहब, शहबाज शरीफ साहब ने जो कराची जलसे में कहा कौमी हुकूमत की बात कही है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? कौमी हुकूमत वाली जो बात की है वो तो उन्होंने मेरा ख्याल एक शोशा ही छोड़ा है, मुझे तो ऐसे लग रहा है। उसकी वजह क्यों उन्होंने ऐसी बात कही? हो सकता पहले उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट किया, फिर उन्होंने कौमी हुकूमत की बात कर दी। उनके कोई दर पर्दा शायद हो सकता है, कोई किसी से कोई ना कोई बातचीत चल रही हो, लेकिन इसके बरक्स उनके पार्टी तर्जुमानों ने जो है ना वो भी इस बात की नफ़ी की है कि नहीं जी ऐसी कोई बात जो है ना वो नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कौमी हुकूमत वाली ऐसी बात हो। तो आपने जलसे में ये भी देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो थे वो आपदीदा हो गए, उसकी क्या वजह थी? क्यों वो आपदीदा हो गए? क्यों आंखों में उनके आंसू आए? उसकी क्या वजह थी? वो ना असल में उसको कैसे देखते हैं आप? मियां शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो असल में टोपी ड्रामा करने के बड़े मास्टर हैं।
तो वो वहाँ भी उन्होंने एक टोपी ड्रामा किया है। और टोपी ड्रामे की वजह क्या वो बस थी? कराची के अवाम को बताया कि मैं आपकी हालत ज़ात देखकर बड़ा गमगीन हुआ हूँ, मुझे बड़ा दुख आप हुआ बीता है, हुआ आप बहुत बीता हूँ। तो ये उन्होंने एक टोपी ड्रामा किया है। तो वो ऐसे टोपी ड्रामे करते रहते हैं। आप उनकी साबका तकरीरें निकाल के देख लें तो उसमें काफ़ी उनके आपको स्पीकर फेंक देना, ऐसे करना, ऐसे करना, तो वो उनके काफ़ी वो आपको भुट्टो जो को ही सूट करता है हाँ जी, बस। वो बात भट्टो को सूट करती, वो शहबाज शरीफ साहब को सूट नहीं करती। तो शम्सी साहब, जैसे कि जो शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने इतने मतलब लफ्जी गोलाबारी की पीपल्स पार्टी पे, तो आने वाले वक्त में आप पीपल्स पार्टी को पंजाब में किस तरह देखते हैं कि वो पंजाब में वर्क कर पाएंगे? पीपल्स पार्टी जो है ना, वो आने वाला वक्त जो है ना, मुझे काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी का पंजाब में? पंजाब में। जी हाँ, वो मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतरीन पोजीशन में होगी। किस तरह की काफी मैं बेहतर आपको पोजीशन है? बताता हूँ, क्योंकि आने वाले वक्त में जो लोग हैं ना, काफ़ी जो इलेक्टेबल लोग हैं, खासकर जनूबी पंजाब से, वो एक काफ़ी तादाद में मेरा ख्याल है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इसी तरह से जनूबी पंजाब में भी जो लोग हैं, सॉरी वस्ती पंजाब से भी जो लोग हैं, वो काफ़ी तादाद में जो इलेक्टेबल लोग हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ आ जाएंगे और आ भी रहे हैं। जैसे आपने देखा कि बलूचिस्तान से काफ़ी कदावर शख्सियात जो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रही हैं, और इसी तरह जनूबी पंजाब से जैसा कि ये एक जहांगीर तरीन साहब का एक ग्रुप है, एक बहुत तगड़ा ग्रुप है, और ये भी मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो। तो आपको क्या लगता है शम्सी साहब की हुकूमत क्या 1 साल पहले इलेक्शन करवा देगी? उसकी वजह देखें, वो हुकूमत इस पोजीशन में है ही नहीं। वो तो कहते हैं कि आए लॉन्ग मार्च करें, हम तैयार हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तो क्यों मतलब इलेक्शंस क्यों नहीं करवाएगी वो 1 साल पहले? नहीं, वो 1 साल पहले मुझे नहीं लगता कि वो 1 साल पहले इलेक्शन करवाएं, किसी सूरत में भी वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो पीडीएम थे, उसकी वजह पूछ लेना, जी, जी। क्योंकि हुकूमत इस कदर कमज़ोर है, इस कदर कमज़ोर है, महंगाई का जिन जो है ना, वो उनके सर के ऊपर सवार है, वो उनके काबू में नहीं आ रहा। तो अभी वो इतनी जल्दी इलेक्शन वाले साइड पे नहीं आएंगे, क्योंकि अगले 2 सालों में वो उनको जो है ना डू एंड डाई वाला काम करना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल बाद इलेक्शन है। तो वो मेरा ख्याल है कि उनको 2 साल का काफ़ी वक्त है, अगर इसमें वो कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। वाली बात आपने सही किया, अगर हुकूमत करती है अगले साल तक तो फिर तो ठीक है, वरना हालात बुरे ही नजर आते हैं। तो आपके ख्याल में शम्सी साहब पीडीएम लॉन्ग मार्च में कामयाब हो जाएगी? पीडीएम लॉन्ग मार्च में नहीं, पीडीएम को ये ऐसे हालात भी नहीं है कि पीडीएम लॉन्ग मार्च करे, मुल्क के हालात भी ऐसे नहीं हैं, और ऐसे हालात में मैं नहीं समझता कि मुल्क के साथ ऐसा जो मुल्की अदारों के साथ जो ना उनको चलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस वक्त ऐसे नहीं हैं कि जिसमें लॉन्ग मार्च किया जाए। अगर वो ऐसी गलती करेंगे तो बुरी तरह फंस जाएंगे और इसका वो शदीद नुकसान उठाएंगे। उनको मेरा ख्याल है कि ये लॉन्ग मार्च कभी भी रास्त नहीं आएगा। तो शम्सी साहब, जो कराची में शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी थी, मेरा सवाल जो मैं सुनना चाह रही हूँ, आपने अभी तक वो जवाब नहीं दिया, उस पर जरा थोड़ी सी रोशनी डालें, उसकी वजह क्या थी? उसका जवाब नहीं जो उन्होंने कहा था वो एस्टेब्लिशमेंट ने जी बिल्कुल, असल में वो उन्होंने जो कहा ना कि हुकूमत बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो मेरा ख्याल है वो भूल गए हैं कि वो जो उनकी पार्टी है वो खुद भी एक एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने तो मेरा ख्याल है जिस कदर इनको सपोर्ट किया है वो आज तक मेरा ख्याल है शायद किसी को किया हो, बल्कि किया ही हमेशा इनको सपोर्ट है। और इन्होंने तो 3 मरतबा इनके भाई जनाब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे हैं, बजाते खुद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला रहे हैं 2-3 मरतबा। तो ये कहना इनका कि जी इस्टेब्लिशमेंट उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है मौजूदा हुकूमत को, तो ये गलत बात है। इनकी सपोर्ट वो कर रही है, पीपल्स इसको ज़रूर कर रही होगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो सपोर्ट उन्होंने इनको ये इनको सोचना चाहिए कि असल में हमें आज तक जो सपोर्ट रही है वो किसकी रही है, हमारे बैक पे कौन रहा है। इनको तो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट रही है। ये तो इन्होंने खुद अपनी ही गलतियाँ की हैं
और अपनी ही गलतियों की वजह से ये जो है ये आज हमारे भुगत रहे हैं, या जो इनसे इक़्तिदार नहीं है, ये इनकी अपनी गलतियों की वजह है। इन्होंने खुद अपने, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना कि एवं ही पंगा ले लेना, तो एवं ही इन्होंने पंगे लैके ते अपने पैरों से, जिन्होंने कहते ना पंजाबी कुहाड़ी मारी, इन्होंने उंज किया। सही। तो शम्सी साहब, मेरा आपसे एक और सवाल जो बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स पे है उस पे हुकूमत इलेक्शन करवाना चाह रही है, तो वो क्या उस बात पर ओपोजिशन को मुत्तफिक कर पाएगी कि ओपोजिशन उस साइड पे आएगी कि इस तरह से इलेक्शन बोर्ड हो जाए, अब इस तरह से इलेक्शन? नहीं, देखें, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाला बात आप कर रही हैं ना, इसके ऊपर मेरा ख्याल है अपोजिशन जो है ना वो कभी भी नहीं मानेगी। उसकी वजह ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है ये काफ़ी मुल्कों में नाकाम हो चुकी है। जी जी। और काफ़ी मुल्कों ने इसको ख़त्म रद्द भी कर दिया कि उन्होंने कहा जी ये हम इसके ऊपर कभी भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये कहते हैं, मैंने ये सुना है हुकूमती तर्जमानों के, जी इसका सॉफ्टवेयर जो नहीं बनता, ये गलत बात है। सॉफ्टवेयर उस चीज़ का हमेशा बनता है जो मशीन में आती है। इसका सॉफ्टवेयर है तो इसका सॉफ्टवेयर भी बन सकता है, लेकिन अपोजिशन को ये कभी भी नहीं मुतमिन कर सकेंगे। और हाँ, अगर इलेक्शन कमीशन चाहे, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो इसको कैसे देखते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन इसकी मंजूरी देता है तो हो सकता है उसमें अपोजिशन भी मान जाए। शम्सी साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल कि क्या महंगाई कम हो रही है, क्या मौजूदा हुकूमत आवाम को खुश कर पाएगी, इत्मीनान दिला पाएगी कि भाई अब आप लोग खुश हो, अब महंगाई का जिन काबू में आ चुका है? कुछ नहीं, महंगाई कम होती हुई किसी सूरत में मैं आपको एक बात बताऊं, महंगाई ख़त्म होती हुई मुझे किसी सूरत भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अब तक मैंने जो देखा है कि कोई ऐसा इक़दाम नहीं है इनका कि जिससे कि गरीब आवाम खुश हो और जिसमें उनको नज़र आए कि अपना महंगाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी या गरीब आदमी को रिलीफ मिल जाएगा। नहीं, मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं आपको बताता हूँ कि एक ठेले वाला से मेरी मुलाकात हुई, तो वो मैंने उसे पूछा, सुना यार बाधित की सूरत हाल है तेरे काम की, तो उसने मुझे कहा जी शम्सी साहब बस कुछ ना पूछो, की हालात ने बुरे हालात ने साढ़े। मैं क्या की होया? कहता जनाब करिए कि देखो असी अपना निके 10-20 हज़ार रुपये का समान लिया के लाने मजिस्ट्रेट आ जाते जे, वो अपना आन के बगैर देखे चल किसी 15,000 किसी 10,000 जुर्माना कर देंगे। वो कहता जनाब मैं अगले दिन 10,000 रुपया मैं जुर्माना होया जी, तो मेरे को जनाब 10,000 रुपया दी सीगा, तो मैं 10,000 रुपया जुर्माना देने से जाके ते बंद पार तू किसी अफगानी वगैरह को कोई सूदखोर को सूद ते 10,000 रुपये लिया के इन्हों का जुर्माना भरया जी। कि क्या आ गई है जहाँ पे बात की जाती थी मदीना रियासत की, उधर यहाँ पे गरीब आवाम सूद लेकर ये उतारने पर मजबूर है। तो वो कह रहे थे जी हम किधर जाएं, ना तो हम बिजली के बिल इस कदर महंगे हैं, आटा है वो रोज़ बरोज़ महंगा है, चीनी वो महंगी, घी वो महंगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं, हर चीज़ कोई बढ़ लगे हैं। वो कह रहे कि देखो जी पेट्रोल जो बढ़ जाए 10-12 रुपये लीटर बढ़ता जी, तो जे घटता तो 1 रुपये घटता। उन्हें कहा जनाब कितने घटाते भी कितने ने, बस एवं ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ इतनी चलती है आवाम के लिए, बड़ी खुशखबरी क्या 1-2 रुपये कम कर दिया और बढ़ाना हो तो इकट्ठा 5-7 रुपये 10 रुपये बढ़ा दिए। तो वो कह रहे थे कि जी ये तो हमें इस हुकूमत वो इस तरह से कि बेचारा मेरे के हाथ ही जोड़ पे कहता जी साड़ी जान ही छड़ाओ इस हुकूमत को किसी तरीके। मैं कहा यार अल्लाह ही छड़ाएगा, असं ताड़ी की छड़ानी है, हूँ अल्लाह ही छड़ाएगा ताड़ी जान, या हुकूमत चाहिए कि कुछ सोचे गरीब आदमी। तो शम्सी साहब आपको भी महंगाई का जिन काबू में होता हुआ नहीं, कोई ऐसे इनका अभी तक कोई ऐसा नहीं एकदम कि जिससे महंगाई, मैंने आपको एक प्रोग्राम में आगे भी कहा था कि इनको खाने पीने वाली जो अशिया हैं उनके ऊपर सब्सिडी देनी पड़ेगी, उनको सस्ता करना पड़ेगा, जो रोज़मर्रा गरीब आवाम की चीज़ें पहुँच में हों, जिनसे वो खाने पीने, क्योंकि गरीब आदमी को और क्या चाहिए। जिस मंशूर पे ये हुकूमत आई थी उसमें से किसी एक पे इन्होंने सही तरह काम नहीं किया, ये सिर्फ नैब के इर्द गिर्द रहे। हाँ, बस इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो बंदा कहे कि जी हुकूमत ने ये बड़ा अच्छा काम किया, ये बड़ा अच्छा काम किया। ख़ासकर गरीबों के लिए तो मेरे ख्याल में अभी तक इन्होंने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया कि जिससे गरीब आवाम खुश हो जाए। मासवाए इसके कि वो एक आज शायद वो इन्होंने रोशन पाकिस्तान के तहत वो लोन वगैरह निकाले, जो लोन लेके घरों पर तो घर बना लें,
तो गरीब आदमी तो जो है वो लोन लेके घर बनाए। असल में तो इनको ऐसे करना चाहिए था कि जो एक सर्वे करवाते, हर इलाके का एक खुफिया सर्वे होता और देखते कि कौन लोग हैं जो किरायों पे रह रहे हैं, उन लोगों की एक फहरिस्त मरतब करते और उनको एक घर बना के देते और उनको कहते कि ये लिमिट है, यहाँ आप इतना किराया दे रहे थे, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है, उसको कहते एक लिमिट कर देते कि ये 8 या 10,000 रुपये आपने देना है, इतने साल के लिए आपने देना है, ये घर आपका, ये घर आपका हो जाएगा। इस तरह की कोई आवाम को सपोर्ट तो नजर आए हुकूमत की तरफ से, हुकूमतों में फर्क पता चले। बैंकों के चक्कर में डाल दिया है, गरीब आवाम कहाँ बैंकों में जाती, वैसे ही नाम सुन के लोग घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या होगा कल को, क्या नहीं होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत ने अभी तक कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया जिससे गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। ये इसके लिए इमरान खान साहब को सोचना पड़ेगा कि आवाम के लिए कुछ करे। जी शमसी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी नाजरीन, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि जो महंगाई का जिन्न है वो तो काबू आ नहीं सकता। ओपोजिशन और हुकूमती हुक्मरान सिर्फ आपस में लफ्जी गोलाबारी कर रहे हैं, उनको सिर्फ इक़्तिदार से मतलब है। इक़्तिदार में आने के बाद गरीबों के लिए भी कुछ करना है, ये लोग भूल जाते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट कायनात शम्सी को दीजिए इजाज़त और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।